मेरा नाम सुनीता है। शादी को 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब मैं अपने ससुर की तस्वीर देखती हूँ तो दिल में कुछ भारी सा महसूस होता है। मेरे ससुर हरिदास जी गांव के एक साधारण किसान थे। उनके पास न कोई सरकारी नौकरी थी, न पेंशन। जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा उन्होंने खेतों में गुजारा। मिट्टी से उनका रिश्ता इतना गहरा था कि उनके हाथों की लकीरों में भी धूल जमी रहती थी। जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तब तक मेरी सास का देहांत हो चुका था। 3 बेटे थे। सबसे बड़ा मेरा पति जो शहर में काम करता था और 2 छोटे जो अपने अपने घरों में बस चुके थे। पिताजी अकेले रह गए थे और उन्हें किसी की देखभाल की सख्त ज़रूरत थी। शुरुआत में मैंने सोचा था कुछ महीने तक देखभाल कर लूँगी, फिर सब मिलजुल कर जिम्मेदारी बांट लेंगे। लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि मिलजुल सिर्फ एक शब्द है, करने वाली तो बस मैं ही हूँ। दिन रात का फर्क मिट गया था। सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी दवा, फिर नाश्ता, फिर खेतों का हाल पूछना। वो अब काम नहीं करते थे, पर हर बीज और मौसम का हिसाब उन्हें जुबानी याद रहता। कभी कभी थक कर सोचती आखिर ये सब कब तक, लेकिन हर बार जब वह मेरे सिर पर हाथ रखकर कहते, सुनीता, तेरे जैसी बहू किसी किसी को मिलती है, तो सारी थकान गायब हो जाती। मेरा पति महीने में एक बार आता, बाकी समय मैं और पिताजी यही हमारा छोटा सा संसार था। उनकी खांसी, उनकी मुस्कान और वो पुराने रेडियो पर बजता रामचरितमानस, यही मेरा घर था। समय के साथ पिताजी की उम्र बढ़ती गई और मैं भी उनकी ज़रूरतों को समझने लगी। सर्दियों में जब ठंडी हवा चलती तो मैं उनके लिए मोटा कंबल और मोजे निकाल देती। गर्मी में जब वो खांसते तो मैं तुलसी और शहद का काढ़ा बनाती। कभी उनकी पुरानी कहानियाँ सुनती तो कभी उन्हें हंसाने की कोशिश करती। घर के बाकी लोग कहते, सुनीता, अब तो छोड़ भी दो, इतनी उम्र में क्या सेवा करनी। पर मैं मुस्कुरा देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मैं यही करने के लिए बनी हूँ। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। 85 की उम्र में उनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। एक सुबह उन्होंने मुझे बुलाया। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। बिटिया, वो पुराना संदूक ले आ। मैंने सोचा शायद दवा या पुरानी चिट्ठियाँ होगी। उन्होंने कांपते हाथों से उस लकड़ी के संदूक पर हाथ रखा और बोले, जब मैं ना रहूं तो इसे खोलना सिर्फ तुम। कुछ घंटों बाद ही उन्होंने दुनिया छोड़ दी। आंगन में सन्नाटा फैल गया। मैं बस चुप बैठी रही, जैसे भीतर कुछ टूट गया हो। 3 दिन बाद जब सब रस्में पूरी हुई, मैं अकेली कमरे में गई। वो पुराना संदूक वहीं रखा था, धूल से भरा, किनारों पर जंग लगी हुई। कांपते हाथों से मैंने उसे खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ मिट्टी के सिक्के और एक कपड़े में लिपटा लिफाफा था। लिफाफे पर लिखा था, मेरी बहू सविता के लिए। लिफाफा खोला तो उसमें कुछ रुपए और एक छोटा सा नोट था। लिखा था, ये पैसे नहीं है, ये मेरी मेहनत की आखिरी बचत है। जब खेत बिक गए तो यही मैंने संभाल कर रखे थे। तेरे जैसे हाथों में ये सुरक्षित रहेंगे। तूने मुझे अपने पिता की तरह संभाला, वरना मैं अकेला ही चला जाता। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो पैसे मेरे लिए दौलत नहीं थे, वो तो एक पिता का प्यार था जो मुझे विरासत में मिला था। मैंने संदूक को फिर बंद किया और उसके ऊपर दीपक जला दिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई वही थी, एक बुजुर्ग का आशीर्वाद। आज इतने सालों बाद भी वो संदूक मेरे कमरे के कोने में रखा है। मेरे बच्चे अक्सर पूछते हैं, माँ, वो पुराना संदूक अब भी क्यों संभाल कर रखा है। मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ लकड़ी नहीं है बेटा, उसमें एक इंसान का आशीर्वाद बसा है। आज जब कोई मुझसे पूछता है, तुम्हें अपने ससुर से क्या मिला, तो मैं सिर झुकाकर कहती हूँ, मुझे उनके दिल की दौलत मिली है। रिश्ते खून से नहीं, कर्म से बनते हैं। बहू या बेटी का फर्क मिट जाता है जब दिल से निभाई गई सेवा में स्वार्थ की जगह स्नेह बस जाए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके
हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।